Hello everyone, my name is Himanshu Pandey. I am AIR 24 for Indian Military Academy and AIR 13 for Indian Naval Academy in the CDS 2 2020 examination. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 महीने प्रिपरेशन करने के बाद बार बार सब्जेक्ट को रिवाइज करने के बाद हज़ारों मॉक टेस्ट देने के बाद, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं होता। जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर उस OMR शीट को कैसे फिल करते हैं और वहाँ पर कैसे परफॉर्म करते हैं। प्रेशर, एंजाइटी और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और इन सब को जो अच्छे से हैंडल करता है वो अपना ड्रीम, जो उसका ड्रीम है अपने शोल्डर्स पे स्टार लेने का, उसके एक स्टेप और क्लोज़र चले जाता है और आगे और एग्जामिनेशन को क्लियर करने के और नज़दीक पहुँच जाता है। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि एग्जामिनेशन से एक रात पहले और उस मॉर्निंग पे या एग्जामिनेशन हॉल में जाके हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, हमें कैसे एग्ज़ाम को फेस करना चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए और हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स जो भी होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे। अब हम एग्जामिनेशन से एक रात पहले की बात करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि कैसे एग्ज़ाम से एक रात पहले काम करना है। तो कोई पढ़ने लग जाता है, कोई रिवीजन करता है और कोई चिल आउट करता है। तो मैं तीसरे टाइप का इंसान था। तो मेरा जो रोल होता था, मैं एग्जामिनेशन एक रात या 2 रात पहले आराम से मूवीज़ देख रहा होता था। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एग्जामिनेशन से एक रात पहले आप कोई भी एंग्जाइटी ना हो आपको, और आप थोड़ा कोई भी प्रेशर ना लें। ये चीज़ होती है कि कल आपका एग्जामिनेशन है, यू हैव बीन स्टडिंग हार्ड फॉर लास्ट 6 मंथ्स और परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। बट जो उस प्रेशर को उस रात में अच्छे से कंट्रोल कर लेता है और अच्छे से डील आउट करेगा, तो वही नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन को में अच्छा परफॉर्म करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन से एक रात पहले जो 2 मैं मूवीज़ देखता था, बट एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जिस चीज़ पे मैंने थोड़ा हल्का कम काम करा है या फिर जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और जिसमें एफर्ट्स भी कम लगना है, उनको रिवाइज़ कर लें। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है करंट अफेयर्स और दूसरी होती है पॉलिटी। बिकॉज पॉलिटी ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, मतलब आपको सिर्फ आर्टिकल्स याद हैं और आप वहाँ पर से आके नंबर्स लेके चले जाएंगे, क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आप डील कर लेंगे। वहीं करंट अफेयर्स लाइक अगर आपको करेक्ट आंसर भी याद नहीं है, लेकिन आपने एक बार वो सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने वो उस टॉपिक को एक बार ऊपर से भी देखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% चांसेस ये रहते हैं कि आप वहाँ पर जाके एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हों और अगर आपने उस क्वेश्चन को ऊपर से भी एक बार भी टच भी करा है, तो ये 70 to 80% चांसेस ये रहते हैं कि आप उस क्वेश्चन को वहाँ पर करेक्टली सॉल्व कर पाएँ। एटलीस्ट एलिमिनेशन टेक्निक से 2 ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे और थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करके वो क्वेश्चन के आंसर्स निकल जाते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने भी खुद यूज़ करी है, और सबसे इफेक्टिव रहता है कि आप जो आपके करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको रेफ़र करें रादर देन गोइंग फॉर एनी वीडियोज़ एंड ऑल। उस दिन ज़्यादा कुछ नया पढ़ने से अच्छा रिवीजन और एंजाइटी नहीं लेना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी मेरे अकॉर्डिंग ऑन द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम। अब हम बात करते हैं मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, हम कैसे सिचुएशन को हमें कैसे डील करना है। तो पहली चीज़ है कि हमने रात को अच्छे से नींद ली है, 8 से 10 घंटे सोए हैं, तो जब भी हम उठेंगे तो हम फ्रेश माइंड से उठेंगे। तो उसके बाद हमें डिसाइड हमारा जो उठने का टाइम होना चाहिए वो ऐसे मैटर करना चाहिए कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर हमारे घर से कितना दूर है। तो 10 बजे से अगर पहला एग्ज़ाम शुरू होता है 10 o'clock, तो अप्रॉक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में 8:45 से 9 के बीच में गेट्स क्लोज हो जाते हैं वेरिफिकेशन ऑल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपना जर्नी प्लान करनी है। जैसे मेरे केस में मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर मेरे घर से 120 किलोमीटर दूर था। तो जैसे मैं हल्द्वानी में रहता हूँ और मेरा एग्जामिनेशन सेंटर बरेली था, तो डिफरेंट टाउन डिफरेंट स्टेट। तो मुझे ट्रैवल करने के लिए 3 to 4 आवर्स चाहिए थे। तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है 3 बजे, ठीक है, और उसके बाद वहाँ से रोडवेज स्टेशन जाना है, बस लेनी है और देन वी हैव टू रीच आउट टू दैट डिस्ट्रिक्ट एंड फिर वहाँ जाके एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढना। तो बिकॉज यूपीएससी का एग्ज़ाम है और सेंटर्स भी बहुत कम होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर सिटी में एक सेंटर होगा।
तो इस हिसाब से आपको अपनी जर्नी प्लान करनी है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि आप अपने साथ अपना कुछ खाने का मटेरियल ज़रूर ले जाएं, क्योंकि 6 आवर्स का एग्ज़ाम है, 2 आवर्स बीच में उसमें गैप है, तो 8 आवर्स का पूरा शेड्यूल हो गया है, और उसके बाद साथ में आपका ट्रैवल टाइम, तो उसके साथ आपको कुछ रिफ़्रेशमेंट मटेरियल अपने साथ ज़रूर ले जाना है। तो ये मॉर्निंग का आपका होना चाहिए कि आप बैग पैक करते समय कुछ रिफ़्रेशमेंट मटेरियल रख लें। प्लस उसके साथ व्हाट यू नीड टू कैरी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक बॉल पेन, जो रिक्वायरमेंट है, जो एडमिट कार्ड में लिखा है, ब्लैक बॉल पेन एंड आधार कार्ड, दीज आर दी नेसेसरी, एंड कीपिंग द कोविड गाइडलाइंस इन माइंड, मास्क एंड सैनिटाइज़र, तो ये सब रखना है। और उसके साथ साथ एक वाटर बॉटल, अपनी पर्सनल वाटर बॉटल आपको साथ में लेके जानी चाहिए। ये एक पहला रूटीन है। और दूसरा चीज़ है कि अब लोग पूछते हैं कि सुबह जाते समय पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, या कैसे जाना चाहिए, ट्रैवल करते समय हमें क्या करना है। तो पहली चीज़ है कि अगर आप सुबह जाते हुए पढ़ लें, अगर यू आर ओके, अगर आप प्रेशर नहीं ले रहे हैं, आप रिवीजन करना चाह रहे हैं, अगर आप यू आर ओके विद इट, यू कैन रिवाइज थिंग्स आप। अगर आप चिल होके जाना चाहते हैं, आप चिल होके जाइए। हर किसी के अपनी स्ट्रेटजी होती हैं, हर किसी की अपनी अप्रोच होती है, बस आप अपनी अप्रोच को फॉलो कीजिए, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, और उसी से आगे बढ़ते जाइए। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स, तो आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस, अगर स्टार्टिंग मॉर्निंग से आप कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर रहे हैं थिंग्स को, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को भी आप कॉन्फिडेंटली अप्रोच करिए। Okay, now we'll talk about what would be the thoughts and what would be steps which we should follow when we reach the examination center. So like हर किसी के अपने steps होते हैं। कुछ लोग जाते हैं वहाँ पर, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और अपना स्ट्रेस दूर करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो फोकस करते हैं, थोड़ा साइड में चले जाते हैं, सॉलिट्यूड लेते हैं और शांति से एक जगह फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो हर किसी की अपनी अप्रोच है, आप अपनी अप्रोच को फॉलो कीजिए। फॉर मी इट वाज लाइक कि थोड़ा सा फोकस करने के लिए मुझे थोड़ा सा सॉलिट्यूड की ज़रूरत होती थी, तो मैं फोकस करता था, साइड हो जाता था। बट अगर आप चाहते हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, तो सबसे पहले स्टेप ये होना चाहिए कि आप जाइए, वहाँ पर गेट के बाहर से एक चिट लगी, एक पेपर लगा होता है जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट होता है। उसमें रोल नंबर वाइज आपको आपका रूम लिस्टेड होता है। तो आप जाइए वहाँ पर, अपना सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, किस रूम में आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, कहाँ आपको बैठना है। बिकॉज जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, तो वहाँ कोई ऐसा कोई डिटेल प्लान नहीं लगा होता है, एंड आपको फिर वापस बाहर आना पड़ेगा, दोबारा देख के जाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप वो भी देख लीजिए साथ में, जब आप बाहर खड़े हैं वेटिंग टाइम में। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाएँ। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हर कॉलेज, हर सेंटर के अपने 10 to 15 मिनट्स, कोई सेंटर गेट्स लेट क्लोज करते हैं, कोई सेंटर्स अर्ली क्लोज कर देते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन दी सेंटर। बट ऐसा ना हो कि लास्ट में आप पूरी मेहनत करके एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे हैं और गेट्स क्लोज मिले और इन 10-15 मिनट्स की वजह से आपका अटेम्प्ट बेकार चला जाए। तो द थिंग इज़ कि टाइम को ध्यान में रखते हुए आप एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, वहाँ पर वेट करना इज़ बेटर। और उसके अलावा लोगों से बात करना है, बात कीजिए, फोकस करना है, फोकस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ रिवाइज़ करना है, तो आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। और जस्ट मेक श्योर कि आप फुली हाइड्रेटेड हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कीजिए। तो अब आगे हम सेंटर में एंटर कर चुके हैं, और उसके बाद अब बारी आती है जब हम रूम से पहुंचते हैं। तो जो पहला अप्रोच होना चाहिए वो ये है कि आप देख लें कि बाहर पानी के जो मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है। बिकॉज एग्ज़ाम लंबा है और ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको बीच में पानी की प्यास लग जाए, तो जल्दी से वापस आने के लिए उस समय ढूंढना ना पड़े, इसलिए वो देख लीजिए। वॉशरूम्स, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम हो आइए। प्लस क्लॉक की पोजीशन देख लीजिए, कहाँ पर क्लॉक लगी है। इन्विजिलेटर्स को देख लीजिए, और इन केस कई बार ऐसा होता है कि इन्विजिलेटर्स कुछ ज़्यादा बात कर रहे होते हैं जिससे आपको डिस्टर्बेंस होता है, तो आप इन्विजिलेटर से बोल सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और किस चीज़ से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है। उसके अलावा क्योंकि एग्ज़ाम लंबा चलने वाला है और ऐसे कुछ सीनरीज या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके सराउंडिंग में जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हूँ। जैसे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो जिस केवी में हमारा एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था, हमारे रूम के जस्ट बाहर एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग लगी थी, और अनफॉर्चुनेटली मैं विंडो सीट पे बैठा था,
और ना चाहते हुए भी मेरी जो मैं देख पा रहा था, मैं स्टार्टिंग में रूम में ध्यान लगाने के बजाय उस पेंटिंग को देखता जा रहा था। तो द थिंग इज़ कि आपको खुद को प्रिपेयर करना है मेंटली कि वो पेंटिंग वहीं पर रहने वाली है और आपको 6 आवर्स 3 एग्जाम्स देने हैं रेगुलरली। तो आप अपने माइंड को बोलिए कि ठीक है, फोकस करिए, एग्जामिनेशन पे फोकस करिए, वो पेंटिंग बाद में भी देखी जा सकती है। उसके अलावा आपको OMR थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा रादर देन द क्वेश्चन पेपर, सो एज़ कि आप अपने क्रीडेंशियल्स अच्छे से फिल कर लें। और क्रीडेंशियल्स फिल करते समय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करें और उसके साथ साथ फुल ध्यान से फिल करें, बिकॉज OMR में गलती हो जाने पर वो करेक्ट नहीं हो सकती है। प्लस उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आते हैं वहाँ से टीम आएगी, तो जो भी स्टाफ होगा वो क्वेश्चन पेपर्स लेके आता है। तो क्वेश्चन पेपर सील्ड पैक होता है, तो जब इन्विजिलेटर आएंगे वो बाहर की पॉलीथीन को कट करेंगे, खोलेंगे और उसके बाद अंदर एक वुडन पेपर के पैकेट में वो रैप्ड अप होगा। तो आप में से किसी एक से इन्विजिलेटर चाहें तो उसको चेक कराएंगे कि वो जो सील है वो क्लोज्ड है कि नहीं है, बिकॉज हमारे सेंटर में ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद वो सील ओपन करके आपको पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 5 मिनट पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसके बाद बेल रिंग कर जाती है और आप पेपर ओपन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ पेपर ओपन करने के साथ ये होनी चाहिए कि जो फ्रंट पेज पे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिए। और एक चीज़ होती है कि कभी कभार अनफॉर्चुनेटली प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार फटाफट एक बार देख लीजिए कि नंबर ऑफ़ शीट्स जितनी मैंशनड है फ्रंट पेज पे उतनी ही हैं या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं आ गई है। और ये सब करने के बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर खोल सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे, हम एग्जामिनेशन पेपर मिल गया है और हम अब क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग में मिलता है तो सबसे पहला काम ये है कि हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और चेक कर लेना है कि सारे पेजेस इंटैक्ट हैं कि नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ पेजेस लूज हों, तो यू कैन आस्क योर इन्विजिलेटर टू चेंज दी क्वेश्चन पेपर, राइट। और ये सब चीज़ें करने के बाद आप क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लें कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या कंटेंट आ रखा है और क्या आपको आता है अच्छे से और क्या आपको नहीं आता है, बिकॉज जो आपको आता है वो आपको पहले सॉल्व करना है। मेरा जो अप्रोच इंग्लिश को लेके रहता है, बिकॉज इंग्लिश में जो एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन मोस्टली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहते हैं रादर देन ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करते हुए। तो पहले मैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को सही से सॉल्व करता हूँ, जिसमें पहले PQRS S1 to S6 और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, राइट। तो सबसे पहले हम PQRS को सॉल्व करते हैं बिकॉज दे आर ईजी और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद आगे काम करने में आसानी रहेगी। तो फॉर एग्जांपल PQRS वाले क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स ऑन अर्थ, द स्टडी ऑफ। तो क्या देखना, सिंपल सा सेंटेंस है, 4 पार्ट्स दिए हैं। जो भी सेंटेंस हमारा कंटिन्यूएशन में बन रहा है वो बना के देख सकते हैं। जैसे ये तो ईजी है बिकॉज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो इसको ऑप्शन से मैच करके देखते हैं, QSPR। तो ये मैच हो गया सीधे सीधे और जो हमारा सेंटेंस बन रहा है वो भी मीनिंगफुल बन रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मोस्टली जो इंग्लिश पेपर है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, दैट इज़ द GS एग्जामिनेशन, द सेकंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी पेपर में आती है और मोस्टली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना, दैट इज़ अबाउट 20 मार्क्स, वो भी टफ पड़ जाता है। तो सबसे बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पता कर लें, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और उसको अप्रोच करें पहले। दूसरी चीज़ है कि इसमें 120 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 120 क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करना है, आपको एट मिनिमम 24 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे आपके अबाउट 20 मार्क्स के अराउंड आ जाएँ। और उसके बाद जितना भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो आपका प्लस पॉइंट है, बिकॉज 2 स्कोरिंग क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और मैथ्स आपके पास हैं। फॉर OTA पीपल आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से स्कोर करना है और GS में एज मैक्सिमम एज यू कैन उतना ज़्यादा स्कोर ले आइए, तो इससे OTA की कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी। तो जो लास्ट पेपर होता है हमारा मैथमेटिक्स का होता है, तो मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी वही है कि जो आपको आता है उसको जल्दी करें और जो टफ क्वेश्चन है जो नहीं बन पा रहे हैं उनको लास्ट के लिए छोड़ दें। तो जो 2 क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चंस आए थे। एक ये था कि LCF HCM वाला 9th क्वेश्चन, कि LCM of 2 numbers is 28 times their HCF, sum of HCF and LCM is this,
एंड वन ऑफ दिस नंबर इज़ इतना, तो व्हाट इज़ द अदर नंबर। इसमें से सिंपल ये है कि पहले प्लस लगा के HCF LCM की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद एक सिंपल फार्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। तो सीधा फॉर्मूला लगा के 20 से 25 सेकंड में आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप सॉल्व करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, और 60 to 65 एवरेज एक नॉर्मल ग्रेजुएट आराम से सॉल्व कर सकता है मैथ्स के पेपर में, अगर आप एक सेक्शन मेंसुरेशन या ज्योमेट्री को छोड़ भी देते हैं। इसके साथ ही बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3 पेपर होते हैं, बीच में 1-1 घंटे का गैप मिलता है। तो उस गैप में क्या करें? पहली चीज़ ये होती है कि स्ट्रेस होता है और टायर्डनेस आ जाती है। तो पहली चीज़ ये है कि कुछ रिफ़्रेशमेंट रख के लेके जाएं घर से, सुबह खाना अपना लंच पैक करवा के ले जाएं, या फिर कुछ फ्रूट्स ले लें, तो जिससे आपका क्या हो कि आपको एनर्जी मिलती रहे बाकी एग्ज़ाम्स को करने के लिए, और आपका माइंड भूख की बजाय एग्ज़ाम पे फोकस करे। और दूसरी चीज़ ये है कि पेपर को ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए, बिकॉज आपने प्रिपरेशन करी है और उसके बाद जो भी था आपने उस OMR शीट में भर दिया है। अब बाहर आके ये डिस्कस करना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो आपको, अगर आपका आंसर गलत होगा तो वो आपको डीमोटिवेट करेगा और आपका कॉन्फिडेंस गिर सकता है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो द थिंग इज़ कि आप ऐसा कीजिए, बाहर आइए, अगर आपके पास जो रिफ्रेशमेंट है वो लीजिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में सोचिए, फोकस कीजिए, और 1 घंटे का टाइम है, बहुत आराम से निकल जाता है। तो अब एग्जामिनेशन पेपर फिनिश करने की बारी है और सबमिट करने की बारी है। तो फिनिश और सबमिट करने से पहले अपने लिए 10 से 15 मिनट बचा के रखिए, ताकि आप उन क्वेश्चंस को दोबारा रिविजिट कर सकें जिन पे आपको डाउट है। प्लस एट द सेम टाइम जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनको एक बार मैच कर लें OMR शीट पे, कि जो सही आंसर है वही आपने OMR शीट पे मार्क करा है या नहीं करा है। एट द सेम टाइम आप अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करिए, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो जिसमें आप श्योर हैं, जो आपको आता है उन सबको अटैम्प्ट करिए। तो एग्जामिनेशन फिनिश हो गया, सबमिट कर दिया, अब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं। तो जैसा भी आपका एग्जामिनेशन पेपर गया है, आप एक स्माइल लेके बाहर आइए, और इट्स जस्ट एन अटैम्प्ट, और अटैम्प्ट दोबारा भी मिलते रहेंगे। अगर अच्छा हुआ है तो आप SSB देने जाएंगे, नहीं हुआ है तो आपने कुछ सीखा होगा। फॉर मी इट वाज लाइक, हम लोग दोस्त लोग का ग्रुप गया था पूरा, तो जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए तो दोस्त लोग मिल गए थे। डिफरेंट सेंटर्स थे, बट सेंटर्स आसपास ही होते हैं, तो दोस्त लोग मिल गए थे, तो साथ में हम लोगों ने घर तक ट्रैवल करा। और द मोस्ट थिंग वॉज कि जब आप दोस्त लोग के साथ जाते हैं, आप एग्जामिनेशन कोई भी दे के आएँ, कैसा भी एग्जामिनेशन गया हो, बट कितनी भी टेंशन हो, बस उसके बाद आप लोग चिल हो जाते हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जाइए, और कि मतलब आप एग्जामिनेशन पेपर, जो आपकी टेंशन था, जो भी आपकी एंग्जाइटी थी, और जितना भी सब था, वो एग्जामिनेशन हॉल तक ही रहे, और वो पेपर के साथ वो भी ख़त्म हो जाए। आप घर आइए, नया दिन होगा अगला, तो नई स्टार्ट कीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए, और जो भी आप करते जा रहे हैं उस चीज़ पे ध्यान लगाइए। 1 to 1.5 मंथ्स के अराउंड आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट से आपको पता लग जाएगा कि हाउ वेल यू हैव परफॉर्म। उसके अलावा आंसर कीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सब अपनी अपनी आंसर कीज़ निकालते हैं। तो उन आंसर कीज़ से आप अपना स्कोर मैच कर सकते हैं कि कितना आप एट मैक्स स्कोर कर रहे हैं। सो फाइनल रिज़ल्ट, तो जैसा कि हमारा एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ कोविड शिफ्ट हुआ था, तो सितंबर की बजाय अक्टूबर में वो थोड़ा लेट हुआ, तो इस वजह से एग्जामिनेशन रिज़ल्ट भी हमारा दिसंबर तक आया। तो दिसंबर सेकंड हाफ में हमारा एग्जामिनेशन आ गया था, अराउंड 15 के अराउंड, तो रिज़ल्ट आ गया था। तो द थिंग वाज कि आई वाज श्योर कि मतलब जब मैं एग्जामिनेशन पेपर दे के आया था तो आई वाज श्योर कि एटलीस्ट रिटन PDF में तो नाम आएगा, बिकॉज कि जो टेंटेटिव वो लिस्ट हमारी मॉक कीज़, आंसर कीज़ आई थी, तो उनके हिसाब से स्कोर वाज ओके, कि मतलब कट ऑफ क्लियर होने लायक स्कोर था। तो आई वाज श्योर कि SSB का कॉल तो आएगा ही, रिटर्न क्लियर हो जाएगा। तो आई वाज हैप्पी कि मेहनत करा था और क्वेश्चन पेपर क्लियर हो गया, एंड एक चांस मिलेगा SSB जाने का। तो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जब अपना रोल नंबर देखा था एग्ज़ाम फाइनल रिजल्ट में। सो पूरा एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी और द प्रिपरेशन को रिवाइज़ करने पे बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग सा आया था, और सब चीज़ आंखों के सामने से जा रहा था कि कैसे मैंने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करा और क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ थी, सुबह से लेके शाम तक का रूटीन पूरा। तो ये सब तो मेरे लिए था, बट राइट नाउ जो भी टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, वो आप लोग के हाथ में है। 2 मंथ्स के बाद CDS एग्जामिनेशन है, और अभी आपके पास टाइम है कि आप
पढ़िए और खुद को टेस्ट करिए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इंटरनेट पे एंड वन ऑफ देम इज टेस्ट सीरीज बाय एन अकेडमी। यू कैन ऑल्सो यूज द कोड CTWT and get 10% discount on your subscription. Link is in the description box. I would also like to tag Shiv Kumar Yadav to rewind his exam day strategies so that you all would know that what worked or didn't work for him. That's a wrap for today. Hope to see you in the list. All the best.